दोस्तों इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। दोस्तों अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो सावधानियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए कि जो हमारा रूम है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। उसके अंदर दोनों टाइम फिनाइल से पोछा लगना चाहिए। हमारी बेड शीट है वो डेली चेंज होनी चाहिए। हमारे रूम के आसपास कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा है वो हमारा टॉयलेट और बाथरूम है जो हमारा अलग होना चाहिए। उसकी भी दोनों टाइम में दिन में 2 बार उसकी भी सफाई होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपसे कोई भी मिलने आता है तो आप डायरेक्ट उनसे ना मिलें। उनसे मिलते हैं तो आपके बीच में और उनके बीच में कम से कम 5 से 6 फीट की जो है डिस्टेंस होनी चाहिए और आप हमेशा मास्क लगा करके ही उनसे मुलाकात करें। दोस्तों इसके अलावा आपकी फैमिली के अंदर किसी को भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, छोटा मोटा सर्दी जुकाम बुखार किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आप उनसे बिल्कुल भी ना मिलें। थोड़ी दूरी बना करके उनसे आप रखें। दोस्तों इसके अलावा आपकी फैमिली के अंदर कोई भी पालतू पशु है, कुत्ता बिल्ली या फिर दुधारू पशु है, उनसे आप थोड़ी दूरी बना करके रखें। और जो हमारा रिकवरी टाइम होता है ना वो 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। तो इस दौरान हमें सफ़र से बचना चाहिए, वाहन चलाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर जाने से बचना चाहिए। घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। और हमारा जो डाइट है वो भी हमारी रिकवरी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारी डाइट के अंदर हमें ना प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले ना हमारी जो बॉडी है काफ़ी वीक हो जाती है और उससे रिकवरी के लिए ना हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो हमें हमारी डाइट के अंदर ना प्रोटीन अधिक से अधिक मात्रा में रखना चाहिए। साथ में कैल्शियम, विटामिन डी या फिर फाइबर है उसकी भी मात्रा हमारी डाइट के अंदर हमें ऐड जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फल व सब्जियों की अगर हम बात करें तो इनको खाने से ना हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप इन्हें खाना चाहते हैं तो पहले इनको गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लें, उसके बाद में आप इनको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है उन्हें ना चीनी के सेवन से ना बचना चाहिए। कम से कम चीनी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चीनी के प्रयोग करने से ना हमारा जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा हमारा जो बीपी है वो हमेशा हमें कंट्रोल में रखना है। और दोस्तों इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी मेडिसिन। हमें हमारी जो मेडिसिन डॉक्टर है जो हमारा टाइम डिसाइड करते हैं ना उस टाइम के अनुसार हमें डेली अपनी मेडिसिन लेनी है। उसको कभी भी स्किप नहीं करना है, उसको कभी भी आगे पीछे नहीं करना है अपनी मर्जी से। दोस्तों इसके अलावा पूरे दिन के अंदर 4 से 5 लीटर पानी पिएं और डॉक्टर के कहे अनुसार जब भी आपको बोला जाता है उस टाइम पर आप अपना टेस्ट करवाएं और डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए टाइम टू टाइम जाते रहें। दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम रेगुलर अपनी दिनचर्या के अंदर डाल लेते हैं तो हमारी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है ना वो बहुत अच्छी रहती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।